हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जीके एंड करंट अफेयर्स के ऊपर लेके आऊंगा, जो आपका एक डिफिकल्ट कंपोनेंट है इन योर जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। तो आज आपके सामने है उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो ये सेट स्टार्ट करने से पहले जो आप सभी के मन में एक आशंका है, एक क्वेश्चन है, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए, कॉल्स आए, कह रहे थे कि सर ये जो जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम है इसकी ये कब होगा। आज आपके एडमिट कार्ड आउट हुए, लेकिन उसमें एसआई के एडमिट कार्ड आउट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट कंपाइलर के ही एडमिट कार्ड आउट हुए। तो सबसे पहले हम इसकी ओर नजर डाल लेते हैं। आप इधर देख सकते हो आपके 20 और 21 को आपके एग्जाम इधर जो थोड़े हैं छोटे मोटे आप एग्जाम देख सकते हो। आपके फील्ड सुपरवाइजर, बी कीपर, उनके ऊपर है। फिर नीचे हम बात करें जो आपका असिस्टेंट कंपाइलर है, आप देख सकते हो इसकी पोस्ट देख सकते हो 27 है, लेकिन ये 22 दिसंबर से स्टार्ट हो तो 12 जनवरी तक जा रहा है। तो बच्चों के मन में आता है सर क्या 12 जनवरी के बाद पेपर होगा कि 20 दिसंबर के बाद पेपर होगा, क्योंकि हमारा जो टेंटेटिव कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग तो फाइनेंस एसआई के एग्जाम 20 से स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो देखो ये एक क्वेश्चन है जो आपको विद इन 1 या 2 डेज, क्या पता आज रात को ये इसका सेपरेट एडमिट कार्ड आउट हो जाए, कुछ हम कह नहीं सकते, या आपको कल इसके ऊपर एक प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ आपका जो एसआई का एग्जाम है आगे ये 12 के बाद होगा कि 20 से इसका पेपर है। मे बी मैं मेरे जो कह सकता हूं कि 6 सेंस मुझे यही कह रहा है कि 20 के बाद पेपर होने के चांस है, क्योंकि आप इधर देख सकते हो जो आपका असिस्टेंट कंपाइलर है तो उसकी कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं है। तो ये जो एग्जाम इतना ज्यादा लटक रहा है, आप देख सकते हो 22 से 12, तो इतने लटकने वाला एग्जाम तो है नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा इसमें फॉर्म फिल हुए होंगे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको विद इन 1-2 डेज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे एंड से ये बताना जरूरी था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे जो सोचे कि एग्जाम आगे चल जाएगा, ये देखो इससे क्या होता है आपके और प्रैक्टिस सेट आपके लिए आ जाएंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। ऑब्वियसली बात है थोड़े सी आपका मोरल जरूर डाउन हो जाता है, लेकिन देखो किस्मत के आगे कुछ नहीं चल सकता, ठीक है। तो जब भी जो कुछ होना होगा वो तब तब होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपने देखा होगा कि जो आपके अभी एग्जाम हुआ जेएसए का एग्जाम, उसमें यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आए हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन मैं आपके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम लेके आया हूं। तो बात करते हैं यूएनओ वाज फाउंडेड एट, ठीक है, यूएनओ फाउंडेड एट, ठीक है, 1945 में हमने पढ़ा था कि हाँ सर जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो तब यूएनओ सामने आया। यूएनओ ने क्या किया, उसने कहा कि अब आगे ऐसा भीषण युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को एक तरह से लॉस हुआ था। तो अब यूएनओ वाज फाउंडेड एट, ठीक है, यूएनओ की बात हो रही है, कहां पे मीटिंग हुई थी जब यूएनओ बनने की बात हुई। 51 नेशंस आपको मैंने बताया था कि इकट्ठे बैठे थे, उन्होंने एक चार्टर साइन किया। कहां पे किया था, डेट एट सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। इसमें 51 कंट्री थी, साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते रहिए। तो 51 कंट्री थी और इट इज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर था। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें, क्योंकि पेपर में आपको हेडक्वार्टर पूछा गया था इस बारी जेएसए के, जरूरी है कि वही सारे सेम क्वेश्चन आपको मैं सब कुछ इधर बताऊंगा। तो यूएनओ का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए इट इज इन न्यूयॉर्क। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, अब आप सभी को पता है ये जो आईसीजी है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट इज अ मेन ऑर्गन ऑफ यूएनओ, ठीक है। ये इसका मेन ऑर्गन आ जाए, 5 जो इसके मेन ऑर्गन है उसमें से वन ऑफ इट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब बात होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं, दैट इज 15। मैंने आपको बताया था उसमें 15 जजेस होते हैं, विच आर इनके जो इलेक्शन होते हैं। अब इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन यही आ सकता है कि आईसीजी में जो आपके जजेस तो हैं, 15 जजेस तो हैं, लेकिन इनके इलेक्शन किस हिसाब से होते हैं। तो इनके इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं फॉर 1/3 सीट। 1/3 सीट आप लगा सकते हो, 5 सीटें, 15 का 1/3 क्या हो गया, 5 सीटें। तो 5 सीटों के लिए हर 3 साल बाद इसकी इलेक्शंस होते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका रीजनल जो आपके साइट्स हैं उनके बारे में बात आ गई। द सार्क, ठीक है, सार्क वाज फाउंडेड इन। तो सबसे पहले हमें ना सार्क की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। इधर मैंने सार्क तो लिख दिया, इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब बात होती है ये फाउंड कहां पे किया गया था, दैट इट इज फाउंडेड इन ढाका, ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता होगी। तो ये ढाका में फाउंड हुआ था ऑन 8 दिसंबर, डेट भी याद रखिए, ऑन 8 दिसंबर। मैं कोशिश करूंगा अगर एग्जाम ये आगे जाता है तो आपके ये जो रीजनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर भी मैं आपके लिए लेके आऊं अलग से लेक्चर। ऑन 8 दिसंबर 1985, ऑन 8 दिसंबर 1985 में से फाउंड किया गया था इन ढाका। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दैट इज इन काठमांडू, ठीक है, हेडक्वार्टर काठमांडू इन नेपाल।
फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द यूएन हैज सीज टू बी ऑपरेशन। अब यूएन के हमने ऑर्गन्स पढ़े हैं, 6 ऑर्गन्स पढ़े थे सर, तो 6 में से एक ऐसा है जिसने अपनी जो ऑपरेशन है काम करना बंद कर दिया है। उसने काम करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसके नीचे 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी। मैंने आपको बताया था 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, क्योंकि ये जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, यूएन ने बोला था कि हम आपको आगे तक लेके जाएंगे, हम आपको इंडिपेंडेंट करेंगे। तो हुआ क्या, 1994, ये इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन लेना, 1994 में पुलाव, ठीक है, पुलाव एक कंट्री थी, इट इज द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी जिसने इंडिपेंडेंस पाली। अब ये 11 की 11 सभी की सभी इंडिपेंडेंट होगी, तो इनके पास कोई कंट्री नहीं बची। तो इसके लिए जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था, इसकी सारे एक तरह से काम करना बंद हो गया, क्योंकि उसके पास कोई काम करने को एक तरह से कोई वर्क ही नहीं था। तो वर्क ही नहीं था, तो इसकी जितने भी ऑपरेशन थे इसने सीज कर दिए। लेकिन अगर आने वाले टाइम में जरूरत पड़ती है तो ये फिर से जाग जाएगा, ये चीज भी याद रखना। और इधर से यही क्वेश्चन बनता है कि लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी कौन सी थी, दैट इज पुलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7। तो G7 आपकी आ जाती है, ये ग्रुप 7 कंट्रीज में कौन कौन सी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी इसमें आ जाती है, दैट इज कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके एंड यूएस। ठीक है, ये आपकी 7 कंट्रीज हैं जो इसमें G7 में आती हैं। तो इसमें से कौन सा मैंने नाम नहीं लिया, दैट इज रशिया। तो रशिया इसकी मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। बात करते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। ठीक है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ मैंने अभी बताया कि वो कहां पे है। देखो अब ये मैं ये वाला क्वेश्चन जानबूझ के क्यों लाया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब यूएन के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको इसके 6 ऑर्गन्स भी पढ़ाए उसी में, तो मैंने बताया था आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हेडक्वार्टर्स याद करने में। हेडक्वार्टर्स याद करने का कोई लंबा चक्कर नहीं है, जितने भी यूएन के बंदे हैं, यूएन के ऑर्गन्स हैं, वो सभी का हेडक्वार्टर कहां पे, न्यूयॉर्क में, सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज ICJ। ICJ का हेडक्वार्टर है हेगियो में। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट वन, 6 का बी ऑप्शन रहेगा, इन नीदरलैंड। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। ठीक है, देखो इधर आपके खत्म कर रहा हूं मैं, मतलब कि हमारे यूएन के ऊपर बड़े क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है, मेरा इसलिए मेन फोकस यही था कि थोड़े से ये क्वेश्चन लेके आऊं। अब आगे बस इधर आपके मैं खत्म कर रहा हूं यूएन के ऊपर क्वेश्चंस। तो कहता है द 5 मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर, मैंने आपको बताया था डेट देयर आर 15 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट है, 10 आर टेम्परेरी। जो 5 परमानेंट है वो कौन कौन से, डेट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, D1। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आगे बात करते हैं, हु हैज वॉन द बैलन डी स्ट्राइकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो किन्होंने, अभी देखो ये रिसेंट न्यूज होती है, तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस, और ये आपको जीएसए के एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आया था, तो इसलिए मैं आपके लिए इधर लेके आया हूं। तो 8th का आंसर आता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। 9th क्वेश्चन, हु हैज वॉन द 2021 बुकर प्राइज। तो 2021 का बुकर प्राइज किसने जीता है, दैट इज साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट फॉर हिज नॉवल द प्रॉमिस। वो कौन से नॉवल के लिए मिला है उन्हें, प्रॉमिस, और वो कौन से देश के, साउथ अफ्रीका के हैं। तो 9th का आंसर क्या आता है, डेमन गैलगट, डेमन गैलगट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2021। अगर नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो वो किन्होंने जीता है, मैंने आपको इसकी इंस्टाग्राम पे भी मैंने शेयर किया था, टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया था, मैंने बल्कि कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर किया था। तो हु हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2021, तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज मारिया रेसिया एंड दिमित्री मरेटॉफ। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। तो भारत रत्न अवार्ड पहले इंडियन कौन थे, देखो आपको उधर एक सेक्शन है फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, तो उसमें से एक सेक्शन आप ये भी ला सकते हो, या अवार्ड्स के ऊपर आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, सभी दोनों मिक्स आ जाते हैं, तो एक तीर से 2 निशाने आप कह सकते हो उधर। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, दैट इज डॉक्टर राधा कृष्णन। तो 11th आंसर क्या, 11th का क्या रहेगा, ए ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक क्रिकेट माई स्टाइल। तो क्रिकेट माई स्टाइल किन्होंने लिखी है बुक, दैट इज कपिल देव। 13th क्वेश्चन, आरिफ खान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूं आने वाले जितने भी एग्जाम है ना उनमें एक बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये किस्मत आपकी रहेगी कि किसकी शिफ्ट में आएगा, आपको मेरी उस टाइम पे याद आएगी कि ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आरिफ खान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर क्वालिफाइड फॉर द 2022 विंटर ओलंपिक्स इन विच स्पोर्ट। अब आपको पता है विंटर ओलंपिक हो रहे हैं फ्रॉम द Feb 4, फरवरी 4 से आपके विंटर ओलंपिक्स होने हैं, तो उसमें बीजिंग में होने हैं। ठीक है, आपने कंट्री भी याद रखनी है, होने कहां पे, बीजिंग में होने। तो कैसी कौन से आरिफ खान जो है जम्मू एंड कश्मीर से, गुलमर्ग से है,
तो ये कौन सी स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट हुए, ठीक है, क्वालिफाई किया उन्होंने। तो 13th का आंसर है स्काई एंड स्नोबोर्ड, ठीक है, तो इसका 13th का आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। 14th, which country has been suspended from the 2022 Beijing Winter Olympics by the International Olympic Committee, that is IOC, ठीक है, IOC बोला जाता है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसे सस्पेंड कर दिया गया कि हाँ जनाब आप नहीं इधर खेल सकते, तो वो है नॉर्थ कोरिया। तो इसका आंसर भी आपने याद रखना, ये भी आपको क्वेश्चन कहीं ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो 14 का आंसर है बी ऑप्शन। अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज इट इज एज ए पनिशमेंट फॉर नॉट सेंडिंग अ टीम टू टोक्यो गेम्स। उन्होंने टोक्यो गेम्स में अपनी टीम नहीं भेजी ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स, तो उसके कारण आईओसी कहती जनाब आपने टीम नहीं भेजी, आप खुद भी नहीं आइए। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, नॉर्थ कोरिया। वट इज द अनदर नेम ऑफ एसडीजीज, ठीक है, एसडीजीज का दूसरा नाम क्या है, तो एसडीजी का दूसरा नाम हमारा है डेट इज ग्लोबल गोल्स, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, ग्लोबल गोल्स। मैंने तो गोल्स के बारे में पूछा, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी मेरे एंड से कोशिश रहेगी कि आपके लिए गोल्स के ऊपर लेके आऊं, ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली गोल्स नहीं, प्रैक्टिस सेट 2 में थोड़े गोल्स डालेंगे। तो 16th क्वेश्चन कहता है ब्रुटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन बाय विच अदर नेम, ठीक है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट आप सभी को पता है, इट इज गिवन बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987। तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट का दूसरा नाम था आर कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर, 16 का सी ऑप्शन। 17, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो आपको उधर एक एटॉमिक सेक्शन है, आपको उधर अगर पढ़ोगे ना जीके सेक्शन उधर ये है, तो उधर से ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन रहेगा, दैट द डॉक्टर होमी जे बाबा वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो आपने हमारी वो फिल्म थी, आई थिंक सो, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है एकदम से, हाँ, परमाणु बाय जॉन अब्राहम, आप सभी ने वो देखी होगी। तो ये उससे की रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ही कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो जो हमारी परमाणु थी दैट इज रिलेटेड टू पोखरान 2, ये पोखरान 1 की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इम्प्लोजन जो यूज किया गया था, उसे टेस्ट किया गया था अंडर द पीएम मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उनके टाइम पे जब ये किया गया था, तो ये कब किया गया था, कौन से टाइम पीरियड में गया था, तो डेट इज, इसका आंसर क्या रहेगा 18th का ए ऑप्शन, 18 मई 1974, ठीक है। ये फर्स्ट था, लेकिन वो जो मूवी है वो पोखरान 2 की है, ठीक है, वो भी चीज आपने याद रखनी है। 19, अकॉर्डिंग टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंचायतन इज, ठीक है, पंचायतन क्या है, इट इज ए टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल। पंचायतन का मतलब है टेम्पल का एक कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, इसलिए द पंचायतन इसका ये मतलब आ जाता है। 20th, इसका जल्दी से आप आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, सटायर इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ विच स्टेट, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, जल्दी से इसका आंसर बताने से पहले मैं बता देता हूं, आपका आंसर है, आपने बताना है कथकली, ठीक है, कथकली कौन सी स्टेट का है, ठीक है, वो चीज आपने बतानी है, ठीक है। तो अब इसका आंसर मैं अगर बताऊं तो इसका आंसर है डेट इज असम। तो ये असम का एक क्लासिकल डांस है, ये भी मैं आपको कराया हुआ है। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन, देखो 20 क्वेश्चन की इसमें लिमिट थी, टॉपिक्स इसमें 25 टॉपिक्स हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको भी इसमें भी प्रैक्टिस सेट में आए और एग्जाम में भी आपको नहीं आएगा। तो नेक्स्ट सेट में हम कोशिश करेंगे जो लेफ्ट ओवर कंपोनेंट्स है वो हम इसमें कवर करें। मेरे एंड से कोशिश है कि 3-4 सेट आप तक, अगर 20 से एग्जाम होता है तो 3-4, अगर एग्जाम आगे जाता तो मेरी ओर से 10 सेट आपको आएंगे, मैं गारंटी देता हूं। तो इधर ही हमारा ये सेक्शन खत्म होता है। होप सो आपको इससे अच्छा लगा होगा, आज का प्रैक्टिस सेट आपने अच्छा स्कोर किया होगा। स्कोर जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो अब आप सभी को एंड में यही कहूंगा कि हमारे जो जेकेपी एसआई की क्लासेस हैं हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। बस और बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही हमारे एंड से वीडियो लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाए आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। दुकान से अपनी नोटबुक एक निकाल के रख लीजिए, अपने नोट्स बनाओगे। कोई आपको नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स आपको आप कह सकते हो प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। हैंडमेड नोट्स आपके बेस्ट रहते हैं, मेरी ओर से यही सजेशन है, बाकी आपकी अपनी चॉइस रहती है। तो यही हमारा इधर ये खत्म होता है। तो मैं इसकी जैसी आंसर अपडेट करके आपको टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।